इंसान में जज्बा और जुनून हो तो वो क्या नहीं कर सकता। आपको बिहार के दशरथ मांझी याद होंगे, उन पर एक फिल्म भी बनी थी। उन्होंने बरसों अकेले मेहनत करके पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया था। आज आपको हरियाणा के एक दशरथ मांझी से मिलाते हैं। इन्होंने अरावली की पहाड़ियों में 5000 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल तालाब बनाया है। खास बात यह है कि यह तालाब पशु पक्षी की प्यास बुझाने के लिए है। कल्लू राम ने यह काम अकेले किया। 50 साल लग गए, लेकिन बिना रुके, बिना थके अपने काम को अंजाम देते रहे और आज उनका ये तालाब पशु पक्षियों के लिए वरदान बन गया है। 90 साल के कल्लू राम अपने बेटे और पोते के साथ फिर से उस राह पर निकल पड़े हैं जहां कि वो पिछले 50 सालों से चक्कर काट रहे हैं। मंजिल है 5000 फीट ऊपर अरावली पहाड़ी की एक चोटी, जहां कल्लू राम ने अकेले दम पर 50 साल मेहनत करके एक विशाल तालाब खोदा है। उतनी ऊंचाई पर पत्थर के पहाड़ों के बीच एक तालाब बनाना कितना मुश्किल था और शुरुआत में यहाँ से इन्हीं रास्तों से होते हुए वो ऊपर तक पानी लेकर जाते थे, मटका अपने कंधे पर रखकर। वो मुश्किल कितनी थी उसको थोड़ा बहुत समझने के लिए हम भी यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं और इसी पहाड़ के जो पत्थर हैं उन पत्थर के रास्तों से होते हुए आगे हम पहुंचेंगे उसी तालाब तक, जिस तालाब को हरियाणा के कल्लू राम या फिर यूं कहें कि हरियाणा के दशरथ मांझी ने तैयार किया है। ये पहाड़ छोटे जानवरों का बसेरा है, सैकड़ों पक्षियों का घर है। गांव की गाय और बकरियां भी चारे की तलाश में चोटी तक पहुंच जाती हैं। इन जानवरों के लिए सब कुछ था सिवाय पानी के। पानी के अभाव में अक्सर जानवर दम तोड़ देते। इस दर्द को कल्लू राम ने महसूस किया और बेजुबानों की मदद के लिए आगे बढ़े और एक तालाब बना दिया, जिसका पहला फावड़ा 50 साल पहले चला था। चढ़ते चढ़ते हम इतना ऊपर तो आ गए हैं कि ऊपर से हमें नीचे की सारी दुनिया दिखाई पड़ रही है। खेत दिखाई पड़ रहे हैं, मकान दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, जमीन में कहाँ पानी है ये भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कल्लू राम जी को जमीन पर पानी नहीं, शायद आसमान पर खोजना था और इसीलिए वो इस सारी चढ़ाई चढ़ते हुए जाते थे और पानी पहुंचाने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं उनके कदम से ताल मिलाने की, लेकिन वो काफी आगे निकल गए हैं। मैं पीछे बचा हूँ। मेरे साथ वेद प्रकाश जी हैं जो कि उनके बेटे हैं। कितनी दूरी हम आ गए हैं और कितना और जाना है? ये अपने जो देवी का मंदिर आया था, हाँ। उससे वहां से ये आगे अपना जोड़ है 2750 फुट। अच्छा। हाँ, अभी और कितना जाना है? अभी और बस भी तो आधा को रह गया, घना नहीं, आधा रह गया। आधी दूरी तय करने में ही पसीने छूट गए। कौन यकीन करेगा कि कोई शख्स पशु पक्षियों के लिए इस हद तक जा सकता है, वो भी तब जब रास्ते इतने अच्छे भी नहीं। उस समय भी कल्लू राम भारी भरकम फावड़े, कुदाल और दूसरे औजार लेकर ऊपर पहुंच जाते। इन टूटे फूटे पत्थर के रास्तों से ही चलते हुए हम इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। अभी हम पहुंचे नहीं उस जगह तक, लेकिन आपको बता दें कि ये रास्ता जब कल्लू राम जी पानी लेकर नीचे से ऊपर आते थे तब ये रास्ता ऐसा भी नहीं था। ये और खराब था और टूटा हुआ था। अब देखिए, आपको ये अगल बगल जो पत्थर लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल इसे आप ये कहिए कि यहाँ पर ये रास्ता बनाया गया है। मैं 2005 में ब्लॉक सी मेंबर था। अच्छा। तो मैंने नहीं थी कोई बूढ़ा ने इतना काम कर दिया, मैं भी कुछ ना कुछ करूं। मेरे पिताजी ने इतना काम कराया तो हम भी कुछ करें। तो 2005 में मैं कंधा मंत्री जी मेरे पिताजी ने ऊपर पहाड़ पर जोड़ बना रखा है, मंत्री जी उसका कुछ करवाओ आप। तो वीडियो था एक डूडी, उनने कहा बे दे मनरेगा चला दे, तू मनरेगा तहत थोड़ा काम करवा दे। तो मनरेगा तहत मैंने 2010 में मैंने नरेगा तहत रास्ता बनवाया।
अब ये थोड़ा चलने के लायक हो गया। हाँ हाँ, चलने लायक हो गए। नहीं तो पहले तो बहुत ऊबड़ खाबड़ था, इतना चलन का वो नहीं था इतना। अब मंजिल करीब थी और थोड़ी ही देर में वो तालाब हमारे सामने था जिसे कल्लू राम ने अकेले बनाया है, जिसे तैयार करने में 50 साल लग गए। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, सरकारी अधिकारियों ने मुंह मोड़ लिया, बच्चे छोटे थे, बाकी घर वालों ने भी हाथ फेर लिए, लेकिन कल्लू राम डटे रहे। आज 5000 फीट की ऊंचाई पर 70 फीट चौड़ा ये तालाब, जिसमें 6 फीट पानी है, सैकड़ों पशु पक्षियों के लिए जीवनदायिनी बना हुआ है। पानी रहता था, गऊ बेवार सी यहाँ तरफ तरफ पानी में ना मरती थी। जिद मैंने शुरुआत करी थी 85 वर्ष हो गया मैंने यहाँ लगे। तो मुश्किल तो देख लो, आप पर किसी को इतने चढ़ने मांगी तो जी तो पाली भी इसको काम कर दो, मुसीबत तो भारी थी। माड़ी घर का भी रोड़ा कर दा। अब वही तू के करे उठे, चीता शेर वगैरह रहे हैं जनावर अंदर, भेड़ बकरियों को मरवाएगा, फिर मैंने जगह छोड़ी नहीं। तालाब 2010 में बनकर तैयार हो गया। जो लोग कल तक कल्लू राम का मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करते हैं, मदद करने के लिए खुद आगे बढ़ते हैं। आज ये तालाब हरियाणा के चरखी दादरी के अटेला कला गांव की पहचान है। कोई यकीन करेगा, तालाब बनने से पहले कल्लू राम पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए एक हाथ में पानी से भरा मटका और दूसरे हाथ में एक बाल्टी पानी लेकर 5000 फीट की चढ़ाई किया करते थे। ये सिलसिला आज भी जारी है, क्योंकि जंगल बड़ा है और पक्षी भी बहुत है। हाँ हाँ, एक बसने को है बाल्टी हाथ में, बाल्टी और मटका लेकर ये पहाड़ पर ठेठ नीचे से ऊपर तक डरते नहीं थे, ठेठ आगे यही रुकते थे। ये 4 बजे उठ के अपना बकरी बच्चे चुंगा चुंगू न, फिर ये 5 बजे घर से चलते थे एक मटका और बाल्टी लेकर। ये ठेठ वहां से सीधा आगे गाल की वापसी जागी और अपना फिर हड़बा होंदा है, हड़बा की 10-11 बजे तक बाद में आगे अपनी बकरी खोल के फिर पहाड़ में आ जाता, उरा आगे फिर जोड़ में लग जाता। 90 साल के हो चुके ये बुजुर्ग आज अपने शाहकार को शान से देखते हैं। इनके बेटे भी साथ हैं। पूरे इलाके में तालाब और तालाब बनाने वाले हाथ की चर्चा है, जो नई पीढ़ी को भी प्रेरित करती है। मैं सुबह उठता हूँ तो यहाँ पर आता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर आता हूँ दिन में, कभी जैसे संडे की छुट्टी होती है, रिलैक्स होता है, वैसे यहाँ पर काम भी करते हैं संडे को। तो यहाँ और भी बच्चे आते हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी नहीं करने आते हैं? जैसे संडे होता है ना, तो यहाँ पर सभी दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पर आते हैं हम और फिर रुक के फिर जाते हैं। टैंक वापस जाओ तो एक पत्थर डेली उठा के बाहर रख के आओ, अगर जाओ तो कुछ ना कुछ करके आओ, वापस खाली मत आओ वहाँ से, घूम के बताओ। हाँ घूम के बताओ। वैसे जाते हो तो कुछ ना कुछ करके आओ, पत्थर लगा के आओ, माटी डाल के आओ, कुछ भी करके आओ, बस खाली मत आओ, ऐसे बोलते हैं। रास्ता कितना भी कठिन, मन में साहस हो तो जीत उसी की होती। एकला चलो की राह अपनाकर बिहार के दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता तैयार कर दिया। अब हरियाणा के इस दशरथ मांझी ने कमाल कर दिखाया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर शायद मैं आपको बहुत छोटा दिख रहा हूंगा, लेकिन जब मैं 90 साल के कल्लू राम जी से मिला तो मैंने खुद को छोटा महसूस भी किया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है। कुछ लोग बड़ी गाड़ी के बारे में सोचते हैं, बंगलों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कल्लू राम जी की सोच कई लोगों की सोच से परे थी। नतीजा ये हुआ कि आज पत्थरों के बीच सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बना यह तालाब हजारों पशु पक्षियों के लिए जीवन का एक केंद्र बन चुका है।